जयप्रकाश नारायण जेपी की जयंती पर अखिलेश यादव के कार्यक्रम को रोकने की घटना ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर उथल पुथल मचा दी है। 11 अक्टूबर को जब अखिलेश यादव जेपी सेंटर पर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा को माल्यार्पण करने पर पहुंचे, तब सरकार द्वारा सेंटर के गेट पर टीन के तख्ते लगवा दिए गए ताकि अखिलेश और उनके समर्थक अंदर न जा सके। ये घटना न केवल राजनीति के भीतर सत्ता और विरोध की लड़ाई को दर्शाती है, बल्कि ये सवाल भी उठाती है कि आखिर अखिलेश यादव को जेपी सेंटर जाने से क्यों रोका जा रहा है। आइए इस घटना को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें जेपी के नाम से जाना जाता है, भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। उन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष करते हुए जनता पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई थी। उनके समाजवादी विचार आज भी कई राजनीतिक दलों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। समाजवादी पार्टी और उनके नेता अखिलेश यादव भी जेपी के विचारों से प्रेरित हैं और हर साल उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी करते हैं। इस साल भी अखिलेश यादव ने जेपी सेंटर में माल्यार्पण करने का कार्यक्रम रखा ताकि वे जेपी की प्रतिमा के सामने जाकर उन्हें सम्मान दे सके। अखिलेश यादव का जेपी सेंटर जाना सिर्फ एक प्रतीकात्मक क्रिया नहीं था, बल्कि ये समाजवादी आंदोलन के प्रति उनका सम्मान और जेपी के विचारों को जीवित रखने का प्रयास था। ये कार्यक्रम उनके लिए केवल एक राजनीतिक कर्तव्य नहीं था, बल्कि उनके द्वारा समाजवादी विचारधारा की निरंतरता की पहल थी। लेकिन इस साल सरकार ने जेपी सेंटर के गेट पर टीन के तख्ते लगवा दिए, जी हां, ताकि अखिलेश यादव और उनके समर्थक अंदर न जा सके। ये कदम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया और इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया। हालांकि सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में ये सुरक्षा का मामला था या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा था। पिछले साल भी अखिलेश यादव को जेपी सेंटर में प्रवेश करने से रोका गया था, लेकिन तब उन्होंने गेट पर चढ़कर अंदर प्रवेश किया था। ये घटना उनके समर्थकों और समाजवादी विचारधारा के लोगों के लिए एक बड़ा संदेश थी कि चाहे जितने भी अवरोध आ जाएं, वे अपने विचारों और आदर्शों से पीछे नहीं हटेंगे। इस साल भी सरकार द्वारा उठाया गया ये कदम उस संघर्ष का ही एक और अध्याय है। सरकार का यह निर्णय एक प्रकार से अखिलेश यादव और उनके समर्थकों के लिए चुनौती की तरह था। टीन के तख्ते लगाने का निर्णय सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है। क्या ये सिर्फ एक सुरक्षा का मसला था या फिर ये समाजवादी पार्टी के उभरते हुए प्रभाव को दबाने की कोशिश थी? अखिलेश यादव ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि ये लोकतंत्र का अपमान है। उन्होंने इसे न केवल अपने खिलाफ बल्कि जयप्रकाश नारायण के विचारों के खिलाफ भी बताया। अखिलेश ने यह भी कहा कि जेपी के प्रति उनकी निष्ठा और सम्मान को कोई भी इस तरह के अवरोध से नहीं रोक सकता है। अखिलेश यादव ने अपने समर्थकों से अपील की कि वे शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध दर्ज कराएं और ये सुनिश्चित करें कि जयप्रकाश नारायण के विचारों को दबाने की कोशिश असफल रहे। अखिलेश का यह संदेश साफ था, वो जेपी के विचारों को जीवित रखने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे, चाहे सरकार कितनी भी बाधाएं क्यों न खड़ी कर दे। इस घटना के बाद लोगों ने अपना गुस्सा ट्विटर पर भी निकाला और लगातार भाजपा सरकार पर सवाल उठाते रहे। ट्विटर पर एक यूजर का कहना है कि आज जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है। इस मौके पर अखिलेश यादव ने जेपी सेंटर में जेपी की प्रतिमा को माल्यार्पण करने का कार्यक्रम रखा था, मगर सरकार ने जेपी सेंटर के गेट पर टीन के तख्ते लगवा दिए जिससे कि अखिलेश यादव अंदर न जा सके। पिछले साल भी अखिलेश यादव को जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से रोका गया था, जिसके बाद उन्होंने गेट पर चढ़कर अंदर एंट्री ली थी। आखिर ये समझ नहीं आता है कि सरकार अखिलेश यादव को जेपी एनआईसी जाने से क्यों रोकती है। वहीं एक और यूजर लिखते हैं कि जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव को रोकना उचित नहीं। जयप्रकाश नारायण के स्थली पर बैरिकेड, अखिलेश यादव को न घुसने देने का पूरा इंतजाम, समाजवादियों से इतना डर क्यों? इस निकम्मी भाजपाई सरकार को उखाड़ फेंकना है, एक बार फिर से क्रांति होगी, जय समाजवाद। एक और यूजर अनुराग वर्मा करके इनका हैंडल है, वे लिखते हैं कि जननायक अखिलेश जी को लोकनायक का माल्यार्पण करने से रोकने के लिए जेपी एनआईसी को छावनी में बदल दिया गया है। समाजवादी पार्टी का जन्म क्रांति से हुआ है, ये बात आज अखिलेश जी फिर से सिद्ध करेंगे। देखते हैं योगी जी कब तक रोक पाते हैं अखिलेश जी को। इस घटना के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी जो है वो जोर शोर से विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने सरकार द्वारा लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करार दिया और कहा कि सरकार का ये कदम केवल राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का परिणाम है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस घटना को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी और सरकार पर आरोप लगाया कि वो अखिलेश यादव की लोकप्रियता और समाजवादी आंदोलन के बढ़ते प्रभाव से घबरा गई है। समाजवादी पार्टी का ये विरोध केवल एक घटना के विरोध तक सीमित नहीं था, बल्कि ये
ये उस व्यापक संघर्ष का हिस्सा है जो पार्टी अपनी विचारधारा को जीवित रखने के लिए कर रही है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी लगातार अपने विचारों और सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए संघर्ष कर रही है और सरकार के इस प्रकार के कदमों को वो एक चुनौती के रूप में देख रही है। अब ये सवाल भी उठता है कि आखिर सरकार अखिलेश यादव को जेपी सेंटर जाने से क्यों रोक रही है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है? क्या सरकार को यह डर है कि अखिलेश यादव जेपी के नाम का इस्तेमाल करके अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत और ज्यादा कर सकते हैं? ये समझना जरूरी है कि जेपी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक विचारधारा का प्रतीक थे। उनके विचार आज भी देश की राजनीति में प्रासंगिक हैं और यही कारण है कि कई राजनीतिक दल उनके नाम से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। अखिलेश यादव भी जेपी के नाम का सम्मान करते हुए उनके विचारों को समाज में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और शायद यही कारण है कि सरकार उन्हें जेपी सेंटर जाने से रोकने की कोशिश कर रही है। इस घटना के माध्यम से यह भी सवाल उठता है कि लोकतंत्र में विरोध की आवाज का क्या स्थान है? क्या सरकार को विरोध के अधिकारों को दबाने का अधिकार है? ये घटना इस सवाल को और भी प्रासंगिक बनाती है कि क्या लोकतंत्र में सरकार को इस तरह से राजनीतिक विरोध को रोकने का हक है? अखिलेश यादव को रोके जाने की यह घटना लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी सवाल खड़े करती है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने और उन्हें अमल में लाने का अधिकार है, लेकिन जब सरकार इस तरह से बाधाएं खड़ी करती है तो ये लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ होता है। इस घटना से यह साफ हो जाता है कि जयप्रकाश नारायण के विचार आज भी राजनीति में प्रासंगिक हैं और अखिलेश यादव जैसे नेता उनके विचारों को जीवित रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा किया है कि क्या लोकतंत्र में विरोध की आवाज को इस प्रकार दबाया जा सकता है? अखिलेश यादव ने यह साबित कर दिखाया है कि चाहे जितनी भी बाधाएं आए, वे अपने विचारों और सिद्धांतों से पीछे नहीं हटने वाले हैं। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव को रोके जाने की यह घटना एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश भी देती है। विचारों को किसी भी प्रकार की बाधाएं नहीं रोक सकती और जो नेता इन विचारों को जीवित रखने के लिए संघर्ष करते हैं, वे ही वास्तव में समाज में बदलाव ला सकते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही अपने विचार इस घटना पर कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।